नमस्कार, मैं हूं पुनीत मिश्रा। 5 साल हो रहे हैं पूरे, रहे कितने वादे अधूरे। तो अब फिर नेताजी आपके घर दहरी की फेरी लगाएंगे, आसमान की उड़ान छोड़ेंगे, जमीन पर आएंगे, चेहरे पर मुस्कान फिर से सजाएंगे, जुबान पर इरादे लाएंगे, तस्वीर बदलने का दम दिखाते नए नए वादे भी बताएंगे। तो वो आए और वादों की फसल उगाएं, ये सीन बने। इसके पहले कहानी में हम लाए हैं जरा सा ट्विस्ट। हम बांचेंगे सांसद जी की कुंडली, इलाके के मुद्दे, कैसा है संसदीय सीट का हाल, कब नेताजी ने बदली चाल, और क्या है वोटर का सवाल। सांसद जी कितने खरे, कितने खोटे। तो सांसद जी खरे हैं या खोटे, ये तो आपको तय करना है, लेकिन रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। अफीम की खेती के लिए देश ही नहीं दुनिया में मशहूर है ये संसदीय क्षेत्र। हम बात कर रहे हैं मंदसौर लोकसभा सीट की, जो बीजेपी का गढ़ कहलाती है। यहां बीजेपी के लक्ष्मी नारायण पांडे 8 बार के सांसद रहे हैं। अभी मौजूदा सांसद हैं बीजेपी के सुधीर गुप्ता। इस संसदीय क्षेत्र में हुए किसान गोलीकांड की गूंज संसद तक सुनाई दी। सियासत का केंद्र बने मंदसौर संसदीय क्षेत्र की सियासी तस्वीर करते हैं हम पड़ताल। आखिर कैसा है यहां के वोटर का मिजाज, आप भी देखिए। अफीम की खेती के लिए फेमस मंदसौर संसदीय क्षेत्र में किस पार्टी का नशा वोटर्स के सिर चढ़कर बोलता है, कैसी है इस सीट की सियासी तस्वीर। मंदसौर गोलीकांड को लेकर सियासत गरमाई, संसद में भी मंदसौर गोलीकांड का मामला गूंजा। किसानों के उग्र आंदोलन से सियासी गलियारों में खलबली मची। 6 जून 2017 को हुए इस आंदोलन से सूबे की पूर्व बीजेपी सरकार भी बैकफुट पर आ गई थी। तो सवाल उठता है कि राजनीति में सियासत का केंद्र रही मंदसौर में क्या मिजाज। पहले इतिहास के आईने में देखते हैं राजनीति का अक्स। मंदसौर लोकसभा सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ कहलाती है। इस सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता लक्ष्मी नारायण पांडे के भरोसे ही बीजेपी की नैया पार लगी है। लक्ष्मी नारायण पांडे इस सीट से 8 बार सांसद का चुनाव जीते हैं। बात कांग्रेस की करें तो यहां 4 बार ही कांग्रेस का जादू वोटर्स पर चला। कांग्रेस की दिग्गज नेता मीनाक्षी नटराजन यहां से सांसद रह चुकी हैं। इस सीट पर साल 1957 में पहली बार चुनाव हुआ, तब कांग्रेस के मानक लाल ने जीत हासिल की थी। इसके अगले चुनाव में ये सीट कांग्रेस से छिन गई और जनसंघ को जीत मिली। लगातार 4 चुनाव में हार मिलने के बाद कांग्रेस को इस सीट पर जीत साल 1980 में मिली। कांग्रेस आई के भंवरलाल राजमल ने पिछले 2 चुनाव जीतने वाले लक्ष्मी नारायण पांडे को मात दी। इसके अगले चुनाव में भी कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन 1989 में बीजेपी के लक्ष्मी नारायण पांडे ने फिर यहां पर वापसी की और जीत हासिल की। लक्ष्मी नारायण पांडे ने इसके बाद लगातार 6 चुनावों में जीत हासिल करते हुए अपना दबदबा बनाए रखा, लेकिन 2009 में इस सीट पर बाजी पलट गई। कांग्रेस ने 2009 में मीनाक्षी नटराजन को इस सीट से उतारा और कांग्रेस का ये दांव सही पड़ा। इस सीट पर कांग्रेस का सूखा खत्म हुआ, लेकिन 2014 में यहां एक बार फिर बाजी पलटी और मोदी लहर में ने इस सीट पर कमल खिलाया। मंदसौर लोकसभा सीट 2014 लोकसभा चुनाव परिणाम, बीजेपी के सुधीर गुप्ता ने जीती बाजी, कांग्रेस के मीनाक्षी नटराजन को दी मात। 3,03,649 वोटों से दी मात। 2014 के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतों से सुधीर गुप्ता ने बीजेपी को जीत दिलाई। 2009 में बीजेपी का तिलिस्म तोड़ने में मीनाक्षी नटराजन तो कामयाब हुई, लेकिन 2014 में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। जहां तीसरे पायदान पर रही आम आदमी पार्टी। तो अब सवाल उठता है कि मिशन 2019 में ये किला कौन सी पार्टी फतह करेगी। अब इस सीट के जातिगत समीकरणों पर जरा नजर डालते हैं। क्या जातिगत फैक्टर जीत हार को तय करते हैं या फिर वोटर्स के लिए पार्टी और उम्मीदवार ही अहम होता है। मंदसौर लोकसभा सीट का जातिगत समीकरण। इस सीट पर सामान्य वोटर्स का प्रतिशत 34.5 है, वहीं ओबीसी 32.3%, SC/ST वर्ग के वोटर्स 28.1%, अल्पसंख्यक वोटर्स 4.2% और अन्य 0.9% वोटर्स यहां पर हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक मंदसौर की जनसंख्या 24,72,444 है।
यहाँ की 75.49% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और 24.51% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। मंदसौर में 16.78% आबादी अनुसूचित जाति की है और 5.36% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां पर 16,26,571 मतदाता थे। इनमें से 7,88,495 महिला मतदाता और 8,38,076 पुरुष मतदाता थे। 2014 के चुनाव में यहां पर 71.40% मतदान हुआ था। मंदसौर लोकसभा सीट में मंदसौर, नीमच और रतलाम जिले शामिल हैं। मंदसौर लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं शामिल हैं। मंदसौर की मंदसौर, सुवासरा, मल्हारगढ़, गरोठ विधानसभाएं, नीमच की मनासा, नीमच और जावद विधानसभाएं। मंदसौर गोलीकांड की गूंज सब जगह गूंजी थी। इस मामले में सियासत भी खूब हुई, लेकिन इसका खामियाजा बीजेपी ने नहीं भुगता। 2018 के विधानसभा नतीजों में 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी 7 पर काबिज है, तो कांग्रेस के पास सिर्फ 1 ही सीट है। तो क्या 2018 विधानसभा चुनाव का असर इस सीट पर प्रत्याशी की जीत हार पर असर डालेगा? आखिर मंदसौर की जनता किस पार्टी के सिर सजाएगी जीत का ताज? मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया और नीमच से मुस्तफा हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।